टेंथ के बाद सीबीएसई या एनआईओएस, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले समझते हैं टेंथ के बाद होता क्या है। टेंथ के बाद एक स्टूडेंट थोड़ा मैच्योर हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे थोड़ा अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है। तो फिर पता चलता है कि हमारे देश में अगर आपको ये सब बनना है तो आपको कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स देने होते हैं जिनका इम्पोर्टेंस है आपके बोर्ड्स में कितने परसेंटेज आते हैं, या फिर रेगुलर स्कूलिंग का इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। तो वो डिसीजन लेता है टू जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर जेई, नीट, क्लैट, सीए। और जब वो उसमें जाता है तो उसको लगता है कि मैं 5-6 घंटे तो कोचिंग में जाऊँगा, फिर 6 घंटे मैं स्कूल में जाऊँगा। देन वेयर इज़ द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी इज़ द की। अगर आप कोचिंग कितना ही कर लें, स्कूल इतना ही कर लें, अगर आप खुद से नहीं पढ़ते हैं, यू डोंट हैव द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, तो उसका कोई रिटर्न नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना होता है, मेमोराइज़ करना होता है, वो आपके पास टाइम नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम ये आता है। सेकंड प्रॉब्लम इज़ कि कोचिंग का भी एक अच्छा फीस होता है, स्कूल का भी अच्छा फीस होता है, वो आपको डबल प्रेशर पेरेंट्स पे आता है। तो सेकंड प्रॉब्लम ये होता है। थर्ड प्रॉब्लम, द सिलेबस बहुत ज़्यादा है 11th-12th का। एक साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एक और ऑप्शनल पेपर, तो इतना कोर्स करना, कोचिंग का कोर्स करना, जेई का कोर्स करना, स्कूल का कोर्स करना, ये भी डिफ़िकल्ट है। ये तो हो गई चैलेंजेस की बात। अब आपका स्कूल इन चैलेंजेस में आपको कितनी हेल्प कर पाता है वो आप देखें। एनआईओएस क्या हेल्प कर सकता है वो मैं बताता हूँ। आपके 10th के बोर्ड्स हो गए हैं, आप 2025 में होपफुली 10th क्लियर कर लेंगे। अब आप 12th करेंगे 2027 में। तो स्कूलिंग में क्या होगा, आप पहले 11th करेंगे 1 साल, फिर 12th करेंगे 2 साल, स्कूल भी जाएंगे, कोचिंग भी जाएंगे। कितना टाइम आपको कोचिंग के लिए मिलेगा, कितना टाइम आप प्रिपरेशन कर पाएंगे कंपटीशन का, वो आपको पता है। एनआईओएस क्या करता है, एक तो इसमें आपको किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे पढ़ सकते हैं, अपने कंपटीशन में तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, एक साथ आपको बर्डन नहीं मिलेगा। जैसे आपने 2025 में 10th करी, तो एनआईओएस विल गिव यू 3 अटेम्प्ट्स टिल 2027। आपको 2 साल में 3 मौके मिलेंगे आपके 12th करने के। फर्स्ट चांस इन अप्रैल 2026। आपके 5 पेपर्स हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन। आपको लगता है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई विल फोकस ऑन इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, तो वो आपने दे दिए। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट इन अक्टूबर यू थिंक कि फिजिक्स और मैथ्स कर लेता हूँ, और लास्ट अटेम्प्ट आपको लगता है मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ। तो आपको क्या हुआ, एक टाइम पर सिर्फ 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ी और 3 बार एग्ज़ाम हुए आपके, तो आपका बर्डन बहुत कम हो गया। नंबर 2, अगर आपके किसी भी अटेम्प्ट में नंबर कम आते हैं तो आपको 3 चांस मिलेंगे उस अटेम्प्ट को पूरा करने के लिए। तो उस अटेम्प्ट को पूरा करने के लिए, आपके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए 3 चांस है। आपको पहले पता होगा मेरा स्कोर कितना आ रहा है, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो एनआईओएस में स्टैगर्ड एग्ज़ाम का ऑप्शन है, क्लासेस में आपको नहीं जाना है तो उसका टाइम मिलने का ऑप्शन है, मनी सेविंग का ऑप्शन है। क्या ये सब ऑप्शन आपको अपने बोर्ड में मिल पाएंगे? तो पहले 10th से 11th में जाने से पहले एक बार सोच लें, फिर डिसीजन लें। एनआईओएस आपके लिए राइट चॉइस होगी, क्योंकि आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ बोर्ड रिग्रेट करने से अच्छा है कि मैं दोनों को कोप अप नहीं कर पाया, या मेरे बोर्ड में 75% से कम रह गए, कंपटीशन में अच्छे आ गए, या बोर्ड में अच्छे आ गए, कंपटीशन में कम रह गए। उससे पहले ही सही डिसीजन लें। एनरोल इन एनआईओएस, एनरोल थ्रू नव भारत, क्योंकि नव भारत आपको एनआईओएस के हर स्टेप पे मदद करेगा, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस है। एनआईओएस में एनरोल करें, नव भारत के थ्रू एनरोल करें। टू डू इट, व्हाट्सएप और कॉल एट 8952023555। टेक द राइट डिसीजन, टेक द राइट करियर। ऑल द बेस्ट।